मैं संदीप शर्मा सभी विद्यार्थियों का टारगेट इंस्टीट्यूट कांहला में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ते हैं घातांक करनी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज का हमारा पॉइंट चलता है घातांक और करनी, यानी कि इंडिशियस सोर्स। घातांक करनी आपका पॉइंट है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है आपका, और इससे भी आपका जो है परीक्षा में जो है ना 1 या 2 क्वेश्चन आपका आता है। घातांक करनी का वो टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं घातांक क्या होता है और करनी क्या होती है। वैसे तो एक कक्षा 9th का जो चैप्टर है, कक्षा 9th में भी एक चैप्टर है आपका घातांक करनी, वहाँ से संबंधित आपका चैप्टर है, बस इसमें थोड़ा सा फैक्ट आपका यहाँ बढ़ जाता है आगे। देखो क्या है, घातांक किसे बोलते हैं और करनी किसे बोलते हैं। किसी संख्या के घात रूप को घातांक बोलते हैं। कोई भी संख्या है और उसकी जो घात है अर्थात पावर है, पावर रूप को हम क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 2, 5 की पावर 3, आपका कुछ भी हो सकता है। x की पावर 7, आपका y की पावर आप 9 ले लो, z की पावर आपका 10, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। ये आपका क्या है, घातांक रूप है। क्या है आपका, घातांक रूप होता है। किसी संख्या के जो पावर रूप या घात रूप को हम क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। और घातांक का अर्थ क्या होता है, घातांक आया कहाँ से, घातांक आया है गुणा से। कहाँ से आया है, गुणा से। घात का मतलब होता है जिसकी जितनी घात उस संख्या की उतनी बार ही गुणा। जैसे 1 की पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब 1 की 2 बार गुणा, तो 1 गुणा 1 आपका 1। 2 की घात 3, तो 2 की 3 बार गुणा, तो 8। 3 की पावर 4 तो 81 हो जाएगा। 4 की पावर 2 आपका 16 हो जाएगा। 5 की पावर 3 125 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, 125। और 7 x की पावर 7, y की पावर 9 और z की पावर आपका 10। तो पावर का अर्थ क्या होता है, जिसकी जितनी घात, इसका मतलब उस संख्या की उतनी बारी क्या होती है, गुणा होती है। तो घात कहाँ से आया, घातांक कहाँ से आया आपका, किसी संख्या के पावर रूप को यानी कि घात रूप को हम क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। हम देखते हैं करनी क्या होती है। करनी किसे कहते हैं, कोई भी संख्या है उसका आपका वर्गमूल, घनमूल इत्यादि जो भी लगा रहता है उस संख्या के ऊपर, यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम करनी रूप बोलते हैं। जैसे हमने लिया √2, आपका घनमूल यहाँ 3 लिखा रहेगा, अच्छा घनमूल बोल लेंगे यहाँ इसके अंदर। इसे आपका 7 ले लिया, यहाँ आपका मैंने ले लिया 6, रूट आपका 8 ले लिया। यहाँ मैंने कुछ भी ले लिया, आपका 7 रूट 10 हो गया आपका। यहाँ आपका a रूट b हो जाता है, कुछ भी हो सकता है जो आपका रूट के अंदर, घनमूल के अंदर। ठीक है ना, आपका इस प्रकार 6 रूट 8 यानी कि 7 रूट 10, इस प्रकार a रूट b, कुछ भी हो सकता है, इसे हम बोलते हैं करनी रूप। तो इस टाइप में जो रूट के अंदर की चीज़ होती है, यानी कि रूट के अंदर जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं करनी, और जिस प्रकार पावर के रूप की संख्या होती है उसे बोलते हैं हम घातांक। ठीक है ना। अब हम उस पॉइंट को जानने से पहले सबसे पहले हमने घातांक के बारे में जाना, घातांक किसे कहते हैं, फिर हमने करनी के बारे में, तो करनी किसे कहते हैं। अब हम 2 पॉइंट और सीखते हैं इसके बारे में, जब जाके अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा पॉइंट है घात को करनी, घातांक को करनी में बदलना। यानी कि आपको क्या करना है, घातांक को करनी में बदलना। हमारा पॉइंट है घातांक को करनी में बदलना। तो घातांक तो आप बचपन से बदलते आए, करनी में कैसे बदलते हैं देखते हैं। आपने किया भी है वर्क, x² बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √5। ठीक है ना, आपका क्या बन गया, करनी। तो x की वैल्यू क्या होगी, √5 होगी, तो √5 क्या है, करनी। तो यहाँ घात थी या कहीं में चली गई आपकी, कहीं में चली गई आपकी करनी में। आप कुछ भी कर सकते, और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मैंने लिया y की पावर 3 बराबर 7, तो y बराबर आपका घनमूल कितना हो जाएगा, आपका 7। एक और उदाहरण आप लेकर देख सकते हो, a की पावर आपका 6 बराबर 10, तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 6 रूट 10। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, घातांक को करनी में बदलना।
कि हम घातांक को करनी में कैसे बदलते हैं। तो प्यारे बच्चों, घातांक को करनी में इस प्रकार बदलते हैं। अब चलते हैं टॉपिक करनी को घात में बदलना। उल्टा देखते हैं कि अगर करनी मुझे घात में बदलनी हो तो किस प्रकार करनी को क्या करते हैं, हम घात में बदलते हैं। अगला टॉपिक हम लेके चलते हैं घातांक को, करनी को घातांक में बदलना। करनी को लेके चलते हैं कि करनी को घातांक में कैसे बदलते हैं, जो करनी को घातांक में बदलते हैं। देखते हैं, एक तरफ तो हम करनी लेते हैं और एक तरफ आप क्या लेते हो, घातांक। बदलते हैं करनी को घातांक में। देखो, मैंने लिया यहाँ से रूट एक्स, मैंने लिया आपका घनमूल एक्स, आधार आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने लिया एक्स रूट आपका 4 रूट एक्स, आपका 5 रूट एक्स, आपका इस प्रकार 6 रूट एक्स, कुछ भी आपका हो सकता है। तो कैसे बदलते हैं घातांक में। देखो, इसको जब भी हम घातांक बदलते हैं, जैसे आपका रूट एक्स है तो इसे आप लिख देते हो x की पावर 1/2। यदि आपका यहाँ घनमूल है 3 है, देखो रूट में 2 नहीं लिखा रहता, ठीक है ना। जैसे रूट एक्स होता है तो यहाँ पे 2 नहीं होता, लेकिन और 3, 4, 5 और सब में लिखा रहता है। तो यहाँ जो 3 है आप लिख देते हो x की पावर 1/3। इस प्रकार ये पावर में चला जाता है, घातांक में बदल जाता है। x की पावर 1/4, इसे बदलते हैं आप x की पावर 1/5, इसे बदलते हैं x की पावर 1/6। आप कुछ भी संख्या ले सकते हो और उस करनी को कहीं बदल सकते हैं, हम घातांक में बदल सकते हैं। तो हमने सीख लिया घातांक को करनी में बदलना और करनी को घातांक में बदलना। अब अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट चलते हैं प्यारे बच्चों। हमारा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट को सीखने के लिए मैंने आपको बहुत सारी बात बताई। कैसा पॉइंट है हमारा पॉइंट है घातांक में बड़ी या छोटी संख्या ज्ञात करना। हमारा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, घातांक में बड़ी या छोटी संख्या ज्ञात करना। आपसे यहाँ एक चीज़ और भी पूछी जाती है, आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, इस प्रकार भी पूछा जाता है। तो आरोही अवरोही तो हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि किस प्रकार हम छोटी संख्या बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं घातांक में। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैंने एक उदाहरण लिया 2 की पावर 250। अब देखो 2 की पावर 250, अगर हम इसे 2 की पावर 250 को सोल्व करते हैं तो इसका मतलब हो गया 2 की आप कितनी बार गुणा करोगे, 250 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 बहुत लेंथी चला जाएगा, ठीक है ना। और 3 की पावर आपका कितना आ गया, 150। 3 की पावर 150, 5 की पावर 100, 5 की पावर 100 और आपका 5 की पावर 100 है और 4 की पावर 200, 4 की पावर 200 में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको। छोटी संख्या क्या है, लो जी ये बताना है छोटी संख्या कौन सी है। 2 की पावर 250 है, 3 की पावर 150 है, 5 की पावर 100 है, 4 की पावर 200 है। सबसे छोटी या सबसे बड़ी भी पूछी, तो सबसे पहले सबसे छोटी देखते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे तो हम छोटी संख्या नहीं बता सकते, ठीक है ना, क्योंकि 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। तो इसका मतलब इतनी बार गुणा करेंगे और गुणा करके एक बहुत बड़ी संख्या होगी। जैसे आप 2 की पावर 250 बार गुणा करोगे, 2 की, 3 की 150 बार गुणा करोगे और 5 की 100 बार और 4 की 200 बार, फिर बड़ी छोटी देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो नियम ये कहता है कि नियम से कैसे जल्दी पता करें, ठीक है ना, कि इनमें छोटी संख्या कौन सी और बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको क्या करना है, जैसे घात है, देखो घात को ध्यान से देखें, घात देखो मैंने आपका निशान भी लगा दिया, इन्हें क्या बोलते हैं, घात। तो घात जो है ना आपका, जो एक घात का क्या निकालते हैं, में से सबसे पहले क्या करते हैं, घात का क्या निकालते हैं, में से कितना हो गया आपका 50 कॉमन फैक्टर, यानी कि 250 और 150 और 100 और आपका 200 का में से कितना है आपका 50 से प्रत्येक घात को भाग करने पर क्या करेंगे, पहले इनके में से प्रत्येक घात को भाग करेंगे। तो 50 से जैसे आप इसे भाग करोगे तो 2 की पावर 5 आ जाएगा आपका। भाई 50 पंजे 250, 50 से भाग करोगे, घात को भाग करना है, ठीक है ना। 50 थी आपका कितना आ जाएगा 150, फिर 50 से भाग करोगे तो 5 की पावर कितना आ जाएगा 2 और 50 से भाग करोगे तो 4 की पावर कितना हो जाएगा
4, क्योंकि 50 चौके 200, 50 दूनी 100, 50 ते 150, 50 पे 250। सोल्व करके आप देख लो, जो संख्या बड़ी तो वो मान बड़ा हो जाएगा, उसका मान बड़ा हो जाएगा, जो संख्या छोटी तो वो आंसर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हल करते हैं, 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32, यानी कि आप 2 बार 2 की अगर 5 बार मल्टीप्लाई करते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो आपका आंसर आता है 25। 3 की पावर 3 की वैल्यू 27 और 5 की पावर 2 की वैल्यू 25 और 4 की पावर जो हम करते हैं 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 की वैल्यू होती है 256। 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256। अब देख लेते हैं, हमें ज्ञात करना है सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी आपकी क्या है, 25। तो 25 का मान क्या है, 25 किसका मान है, 5 की पावर 100 का। तो आंसर क्या है आपका, जो आपका आंसर होगा, हमें बताना था सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपका 5 की पावर 100। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त फैक्ट है, और आपका रेलवे और एसएससी में बहुत ज़्यादा आता भी है। घातांक और करनी में छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करना, आरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना। तो पहले हम घातांक में सीख रहे हैं। पहले क्या करेंगे, घात का मैसे निकाल लेंगे, मैसे से प्रत्येक घात को भाग देंगे, फिर उसे सोल्व कर देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार। और फिर से जो संख्या आपकी बड़ी होगी, जैसे बड़ी पूछता कि निम्न में बड़ी कौन सी थी, 256 बड़ा है, तो 4 की पावर 200 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटा आपका क्या है, 25 है। तो 25 किसका मान है आपका, 5 की पावर 100 को सोल्व करने पर 25 आया था आपका, जो इस प्रकार हमने किया हल, ठीक है ना। तो 25 सबसे छोटा है, तो 5 की पावर 100 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। देखते हैं एक और उदाहरण, बहुत ही मज़ेदार फैक्ट है। उदाहरण है आपका 2 की पावर 50। अब आप खुद सोल्व करने लग जाओगे। 2 की पावर 50, आपका 3 की पावर 40, 3 की पावर 40, आपका 4 की पावर 30, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। फिर दोबारा से वही 50, 40 और 30 और 20 का क्या निकालते हैं, में से, ठीक है ना, इसका क्या निकालते हैं, में से। तो में से आपका कितना है, 10 से प्रत्येक घात को भाग करने पर, ठीक है ना। तो प्रत्येक घात को भाग करते हैं 10 से। तो जैसे 10 से भाग करेंगे तो 2 की पावर 5 रह जाएगा। फिर 10 से आप भाग करोगे इससे, तो 3 की पावर 4, 10 से भाग करोगे 4 की पावर 3 और 10 से भाग करोगे 5 की पावर 2। फिर आप सोल्व कर दोगे, ये तो आपका 32, यहाँ आपका 81 हो जाएगा। 3 3 9 3 27 3 81, यहाँ आपका 64, ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा 25। मुझे निकालना है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा मान क्या है आपका, 25, 64, 81 या 32। तो 81 सबसे बड़ा मान है, 3 की पावर 40, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 40 सबसे बड़ी संख्या है। अगर सबसे छोटा पूछा जाता आपसे सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 25 छोटा है, यानी कि 5 की पावर 20 क्या है, सबसे छोटी संख्या है इन संख्याओं में, ठीक है ना। एक उदाहरण देखते हैं, आपका अच्छा समझ में आया होगा। तो किस प्रकार घात और करनी में हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या देखते हैं। एक और उदाहरण है आपका 2 की पावर 60, आपका उदाहरण है 2 की पावर 60। फिर देखते हैं हम 3 की पावर 48, 3 की पावर 48। फिर अगली संख्या आपकी 4 की पावर 36, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24, 5 की पावर 24 में सभी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो। आपको लिखना है सभी संख्याओं को, क्या लिखना है, सभी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो। तो बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम को एक और क्रम बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम में आप क्या करना है, इन्हें लिखना है। चलो जी, बढ़ते क्रम में तो तभी लिखेंगे, पहले सबसे छोटी सबसे बड़ी उस क्रम में संख्या ज्ञात करेंगे। नियम वही रहेगा। मैं से मैं डायरेक्ट करूँगा। मैं से कितना है आपका 12, 12 से प्रत्येक घात को भाग देंगे, तो 12 से भाग देंगे तो 12 पंजे 60, 12 से आप भाग दोगे 12 चौक 48, 12 से भाग दोगे 12 3 36, 12 से भाग दोगे 12 दूनी 24। क्लियर है। 12 पंजे 60, आपको घात को भाग करना है। घात यहाँ 60 है, यहाँ 48, यहाँ आपका 36, यहाँ 24, इनका में से आपका 12 है। तो 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 12 3 36 और 12 दूनी 24। यहाँ आपका 32, यहाँ आपका कितना हो जाएगा 81, यहाँ आपका 64, यहाँ आपका कितना हो जाएगा 25। मुझे लिखना है बढ़ते क्रम में लिखिए।
तो बढ़ते क्रम में जब भी लिखते हैं, तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं, जब भी हमें कोई भी चीज़ बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। किधर चलते हैं? छोटे से बड़े की ओर। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे लास्ट में। तो सबसे छोटा मान आपका है 25, यानी कि 5 की पावर 24, ये सबसे छोटा मान है। इससे बड़ा क्या है आपका? 25 से बड़ा है आपका 32, यानी कि 2 की पावर 60, ठीक है ना। फिर इससे बड़ा क्या है आपका 64, यानी कि 4 की पावर 36, ठीक है ना। फिर इससे बड़ा क्या है आपका? सबसे बड़ा तो 81 हो गया, 3 की पावर 48, ठीक है ना। यदि सबसे बड़ा क्रम पूछा जाता है तो आपका क्रम ही होगा। चिन्ह भी आ जाते हैं लगाने के लिए, इनके बीच में चिन्ह लगाइए, बड़े छोटे का चिन्ह वो आप समझते हैं किस प्रकार, यानी कि इस प्रकार जो चिन्ह होता है, जिधर मुंह खुलता है उधर आती है बड़ी संख्या और इधर आती है छोटी संख्या। तो हम देखते हैं इन दोनों में सबसे छोटा कौन सी है। तो सबसे छोटी आपकी क्या है? 5 की पावर 24। तो ऐसे इन दोनों में सबसे छोटा ये, इन दोनों में सबसे छोटा ये। तो यहाँ आपका चिन्ह भी हो गया। चिन्ह भी लगाने के लिए आते हैं, चिन्ह सहित दी जाती है संख्या कि इस प्रकार चिन्ह सहित इन्हें क्या करना है, आपको बताना है कौन सा विकल्प क्या है सही है। तो ये तो था मेरा घात को, जो घातांक है आपको घातांक में बड़ी छोटी घटता क्रम, ठीक है ना, बढ़ता क्रम, जिस प्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है सब कुछ लगा सकते हो। यदि आपसे घटता क्रम पूछा जाता तो आप उल्टी तरफ से लिख देते, घटते क्रम के लिए चलते बड़े से छोटे की हो, पहले सबसे बड़ी यानी कि इधर से लिखते, फिर ये और सबसे छोटी सबसे लास्ट में, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट चलते हैं लेके, करणी में छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करनी। तो आपका घात का पॉइंट था, घात में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना, घात में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना, बढ़ते क्रम में लिखना, घटते क्रम में लिखना। तो अगला टॉपिक होगा करणी में सबसे बड़ी या छोटी, ऐसे लिख लेते हैं, बड़ी या छोटी संख्या ज्ञात करना। किसमें? करणी में देखते हैं छोटी बड़ी संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं। उदाहरण देखते हैं, पहले उदाहरण से अच्छा समझ में आएगा आपको। उदाहरण से पहले क्या करते, पहले इसको उदाहरण लिखते हैं। 3 रूट यानी कि घनमूल आपका कितना आ जाएगा? यहाँ घनमूल 4 है आपका। फिर है आपके अगली संख्या 4 रूट 6, आपका यहाँ 4 और रूट में क्या दिया है? 6। फिर आपको क्या दिया हुआ है? 6 रूट 15, आपको दिया हुआ 6 रूट 15 और फिर आपको अगली संख्या दी है 12 रूट 245, आपको यहाँ दिया है 12 और 245 में सबसे, आपको बताना है इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब ये करणी रूप हो गया आपका। देखो, जब भी हम करणी रूप में बड़ी संख्या देखते हैं या छोटी संख्या देखते हैं या आरोही क्रम में लिखते हैं तो डायरेक्ट नहीं बता सकते। नियम क्या रहेगा? सबसे पहले आप क्या करोगे, जो करणी रूप है ना, ये आपका करणी रूप, इसे कहीं में चेंज करेंगे, आपका घातांक में चेंज करेंगे, घातांक में लेकर आओगे। सबसे पहले कैसे लेकर आओगे आप? जैसे इसे लेकर आओगे 4 की पावर 1/3, वो आपको बताया था कैसे लेकर आते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर आप 6 को लिखोगे 6 की पावर 1/4, फिर यहाँ लिखोगे आप 15 की पावर कितना है? 1/6, और आपका कितना हो जाएगा? 245 की पावर कितना हो जाएगा? 1/12। अब क्या करेंगे? अब ये भी सोल्व नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे? 3, देखो बटे में 3 है, ये बटे में कितना है? 4, ये बटे में 6, ये बटे में कितना है? 12। इनका क्या ज्ञात करते हैं? लैस है। इनका लैस है कितना है? 12 से लैस है 12 से प्रत्येक घात में गुणा करने पर, ये है आपका प्रत्येक घात में 12 की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और सोल्व करके देख लेंगे कि कौन सी संख्या छोटी कौन सी बड़ी। बस ये मज़ेदार पॉइंट है। तो 12 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दोगे, 12 की यहाँ छोटा छोटा, 12 की यहाँ जल्दी जल्दी, 12 की यहाँ। अब काटते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 4 एकम 4, तो 4 की पावर 4 हो गए। अच्छा जी, 4 तिये 12, 3 एकम 3, 6 की पावर आपकी 3 होगी। 6 दूनी 12, 2 एकम 2, तो 15 की पावर आपकी 2 होगी। और यहाँ से 12 से 12 कट, तो 245 की पावर 1। अब सोल्व करके आप देख लो कौन सी संख्या बड़ी है। 4 की पावर 4 का मतलब है 256, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256। 6 का घन कितना है? 216। 15 का वर्ग है 225 और 245 की पावर तो एक आपका सर 245 ही हो जाएगा, ठीक है ना।
अब देखते हैं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ा मान क्या है आपका 245, 225, 216 या 256। तो 256 सबसे बड़ा है इसमें। तो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, घनमूल 4। तो आपका सबसे बड़ा जो मान होगा वो कितना होगा, आपका होगा घनमूल 4। और सबसे छोटा पूछा जाता है आपसे, तो सबसे छोटा आपका 216 था, आपका 4√6। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, करणी में छोटी बड़ी आरोही अवरोही संख्या को इस प्रकार देखते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। ठीक है ना, क्लियर समझ में आएगा, एक एक पॉइंट मैंने लिख दिया। ठीक है ना, आप समझ ले अच्छे से। अगला उदाहरण देखते हैं। जितने उदाहरण होंगे पॉइंट में उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आती है और उतना ही अच्छा समझ में आता है। देखो एक और चलते हैं। यानी कि आपका दिया आपको एग्जाम्पल दिया है इसने, आपको √3 आपको दिया है √3 घनमूल 2, आपको दिया है √3 घनमूल 2, आपको दिया है फिर अगली संख्या √2, आपको दिया है √2 और आपको घनमूल 3 में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या क्या है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। आपका करणी रूप है, पहले कहीं में चेंज कर लेते हैं घातांक में। तो इसे लिखते हैं 3 की पावर 1/2, ये आपकी 2 की पावर 1/3, ये 2 की पावर 1/2 और ये 3 की पावर 1/3। क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, इनके लैसे से प्रत्येक घात में भाग करते हैं। 2 3 2 3 का लैसे 6, आपका 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, 6 से यहाँ, 6 से यहाँ, 6 से यहाँ। अब करेंगे 2 3 6, 3 एकम 3 यानी कि 3 की पावर 3 आपका, 3 दूनी 6, 2 की पावर 2 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, 2 3 6, तो 2 की पावर आपका 3 हो गया और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 3 की पावर 2। अब इसे सोल्व कर देंगे। 3 की पावर 3 की वैल्यू 27, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8, 3 की पावर 2 की वैल्यू 9। अब देख लेते हैं सबसे छोटी संख्या क्या है, 4। भाई सबसे छोटी संख्या क्या है, 4। तो 4 का सबसे छोटी संख्या 4 होगी। तो 4 है तो यानी कि घनमूल 2। ठीक है ना, घनमूल 2। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, आपका आंसर क्या होगा, घनमूल 2। ठीक है ना। अगर सबसे बड़ी पूछता, सबसे बड़ा 27 है तो √3 हो जाता। ये सबसे छोटी है आपका, आपसे छोटी पूछा इन संख्याओं में, और बड़ी क्या हो जाती है आपकी, ये हो जाती है। ठीक है ना। आरोही अवरोही क्रम में भी कर लेते हैं एक उदाहरण से। ठीक है ना, आरोही अवरोही क्रम में कर लेते हैं, साफ कर दो, क्लियर होगा, ज़बरदस्त पॉइंट। घात और करणी का बहुत ही मस्त टॉपिक है और परीक्षा में आता भी बहुत ज़्यादा है प्यारे बच्चों, टॉपिक बहुत ही मस्त है। ठीक है ना। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्या है आपका। उदाहरण दिया है आपको घनमूल 4, घनमूल 4, फिर क्या है आपका √2, आपका √2, फिर क्या है आपका 6√3, 6√3, फिर है आपका 4√5, ये है आपका 4√5 को और अवरोही क्रम में लिखो, को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम क्या होता है, घटता क्रम, घटता क्रम। और जब भी घटते क्रम में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, बड़े से छोटे की ओर, यानी कि पहले बड़ी संख्या फिर लास्ट में क्या आती है, सबसे छोटी संख्या, इसे बोलते हैं घटता क्रम। तो पहले तो हम बड़ी छोटी देखेंगे। तो आपका करणी रूप है, घात में ले आओगे 4 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/6, 5 की पावर 1/4। अब क्या कर लेते हैं, जो आपका ये नीचे संख्या है 3 2 6 4, इनके लैसे से प्रत्येक घात में क्या कर देंगे, गुणा। इनका लैसे कितना होगा आपका 12, 12 की मल्टीप्लाई, 12 की मल्टीप्लाई, 12 की मल्टीप्लाई, 12 की मल्टीप्लाई। तो 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 की पावर 4, 2 छिक 12, 6 एकम 6, 2 की पावर आपका 6 और 6 दूनी 12, 2 3 की पावर 2 हो जाएगा आपका, 4 तिये 12, तो 5 की पावर 3, यानी कि आपका ये 256 हो जाएगा आपका। 4 की पावर 4, 2 की पावर 6 का मान 64 हो जाएगा आपका, और ये आपका 9 और ये आपका 125, 5 की पावर 3 यानी कि 5 का घन। अब लिखते हैं कौन से क्रम में लिखते हैं, घटते क्रम में। तो पहले सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 256, 256 का मतलब है आपका घनमूल 4। ठीक है ना। फिर क्या लिखते हैं, फिर इससे छोटी ये है आपका 4√5, आपका 4√5। फिर इससे छोटी क्या है, ये है, यानी कि √2,
फिर सबसे छोटी क्या है आपकी 9 यानी कि 6√3, 6√3। अब चिन्ह भी लगा देते हैं, इनके बीच चिन्ह भी लगा देते हैं बड़े छोटे का। इन दोनों में बड़ा है आपका ये, तो बड़े की तरफ मुंह खुलता है तो ऐसे, ये छोटा है ये बड़ा है। अब इन दोनों में देखते हैं, छोटा ये है बड़ा ये है। अब इन दोनों में देखते हैं, छोटा ये है बड़ा ये है। ये आपका क्या होगा, चिन्ह हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार आरोही क्रम अवरोही क्रम, क्लियर पॉइंट समझ में आ गए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक लेकर चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।